श्याम श्याम श्याम, वृंदावन कुंज बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय गोवर्धन गिरधारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्याम सुंदर बनवारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्याम सुंदर बनवारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय मंगल किशोर मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय नित नित विघ्न बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय वृंदावन बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधा रमण बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्याम सुंदर बनवारी, राधे श्याम श्याम श्याम। मीरा के मोहन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय गोवर्धन गिरधारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करें। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं वव्रतभासः कनकवपुषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सवदरमणम प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
जीव तो दिन रात जगत का दुख, शोक, पीड़ा, बिना असफलता, अपमान, अभाव, दरिद्रता, वियोग, रोग, निराशा देख देख कर भयभीत होता है। पर भगवान तो बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। न जाने भगवान कितने रूपों में है, जितने दिखते हैं, जहाँ तक मन बुद्धि जाती है उससे भी आगे न जाने क्या क्या, कहाँ कहाँ तक। सब रूपों को धारण करके एक भगवान ही भगवान ही खेलने आते हैं। हम प्रभु को पहचानते नहीं तो डरते हैं, परिस्थितियों से दूर भागते हैं। तो ये प्रभु ऐसी दिव्य आंखों दो कि तुम्हें पहचान जाऊं, पर तुम्हें कभी भूलूं नहीं। और चाहे तुम किसी भी रूप में आओ, ऐसी कृपा करो कि तुम्हें पहचान ही लूं और तुम्हारे नए नए खेल। भगवान शिव का बोली गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के एक भक्त थे गुणनिधि। तो बहुत प्राचीन बात है, यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, सब वेद शास्त्रों के ज्ञाता। उनके पास अतुलनीय धन और कीर्ति दोनों थी। पत्नी भी सर्वगुण संपन्न। तो बहुत काल बाद, बहुत समय पीछे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम था गुणनिधि। बाल्यावस्था में तो गुणनिधि जी ने कुछ दिन धर्मशास्त्रों का, अन्य अन्य विद्याओं का अध्ययन किया और बाद में कुसंगति में पड़ गए। कुसंगति का प्रभाव ऐसा कि धर्म विरुद्ध कार्य करने लगे, माँ से धन लेते और जुआ खेलने जाते। धीरे धीरे पिता के द्वारा जो अर्जित संग्रहित धन था, धन तो नष्ट किया, उनका जो यश था ना जगत में, कीर्ति, वो भी सब नष्ट करने लगे। कुसंगति का ऐसा प्रभाव, ब्राह्मण कुमार है पर न स्नान, संध्या, सब छूट गया। इतना ही नहीं, शास्त्रों की निंदा करने लगे, शास्त्रों की निंदा करने वालों के साथ रहने लगे, चोरी करने लगे, मद्यपान करने लगे, बड़े बड़े कुकर्म, परस्त्री गमन करने लगे। पर माँ का स्नेह ममता ऐसी थी पुत्र से, कुछ कहती न थी और न पिता को कुछ बताती थी। तो उनके पिता यज्ञदत्त को कुछ पता ही नहीं चला पुत्र किस राह पर चल रहा है। और जब 16 वर्ष के हुए, बहुत धन खर्च किया पिता ने और एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया। लेकिन देखो ना कुसंग का प्रभाव, फिर भी कुसंगति नहीं छोड़े। माता बहुत समझाती थी विवाह के बाद कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता भी लग गया ना तो अनिष्ट होगा। तुम अच्छी संगति करो और अपनी पत्नी में मन लगाओ। और तुम्हारे कुकर्मों का कहीं राजा को पता लग गया तो हमें धन देना भी बंद कर देगा। हमारे कुल का जो यश कीर्ति है वो भी सब नष्ट हो जाएगी। बड़ा समझाने पर भी नहीं सुधरा, अपराध बढ़ते ही चले गए। तो घर की सारी संपत्ति तो नष्ट हो गई वैश्याओं के पास गमन करने से और द्रुत कीड़ा से, जुआ खेलने से। एक दिन तो अदुई माँ सो रही है, माँ के हाथ की अंगूठी ले गए, हो जुए में हारे गए। अचानक एक दिन गुणनिधि जी के पिताजी यज्ञदत्त ने
पत्नी की उसी अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। डांटा उसको बहुत जोर से, पूछा तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली है? जुआरी डर गया क्योंकि तो बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे। तो उनके पुत्र गुणनिधि के संबंध में उसने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया, सारी बात। अब जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लज्जा से व्याकुल होकर घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में जो गुणनिधि के विषय में सारी बात मालूम पड़ी थी, जानकारी हुई थी, अपनी पत्नी से कहा। तो माँ ने गुणनिधि को पहले तो खूब बचाने का प्रयास किया। उनके पिता गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा, देख मेरे साथ तू भी अपने पुत्र से नाता तोड़ ले, तभी मैं भोजन करूंगा। वो तो चरणों पर गिरी। एक बार क्षमा कर देने के लिए गुणनिधि के लिए उन्होंने प्रार्थना की माँ ने। थोड़ा सा क्रोध कुछ कम हुआ यज्ञदत्त का। और जब गुणनिधि को इस बात का पता चला तो बड़ी आत्मग्लानि हुई उसको। उसे अपनी माता के उपदेशों का स्मरण हुआ, शोक करने लगा, अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा जो, और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। पर जीविका का तो कोई भी साधन नहीं था ना, तो जंगल में जाकर रोने लगा। और देखो ना दैव योग, इसी समय एक शिव भक्त थे, तरह तरह की पूजन सामग्री से और अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर वो जा रहे थे। क्योंकि भाई सब व्रतों में उत्तम व्रत उस दिन सब वेद शास्त्रों के द्वारा वर्णित शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी लिए सब भक्त मिलकर शिवालय जा रहे थे और तरह तरह के पकवान, उसकी बढ़िया बढ़िया सुगंध। गुणनिधि की भूख तो बहुत बढ़ गई, तो वो गुणनिधि भी इनके पीछे पीछे इसी उद्देश्य से शिव मंदिर चलने लगा कि जब ये लोग भोजन को शिव जी को अर्पित कर लेंगे तो मैं उसे ले लूंगा। तो भक्तों ने मिलकर 16 प्रकार से भगवान शिव का पूजन किया, सब भोग अर्पित किया, भगवान शिव की स्तुति की। कुछ देर बाद भक्तों को नींद आ गई, तो जो छिपकर बैठे थे ना गुणनिधि, उन्होंने भोजन उठा लिया। पर जब लौटने लगे मंदिर से भोजन लेके, तो गुणनिधि का पैर एक शिव भक्त के पैर से लग गया, तो वो जग गया और चोर 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 कह के चिल्लाने लगा। भाई जान बचाकर गुणनिधि भगा, पर एक नगर का ही कोई रक्षक था, अपने तीर से मार गिराया गुणनिधि को। मार गिराया मतलब मार ही गिराया। तो लेने के लिए भयंकर यमदूत आए, उसे ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण किया है। व्रत क्यों? क्योंकि ऐसे ही भूखा था, भूखा प्यासा। रात्रि जागरण कैसे? प्रतीक्षा कर रहा था जब भगत लोग सो जाएं तो इनका चढ़ाया हुआ पकवान ले आऊं और खा लूं। तो खाना कहाँ पाया? खा नहीं पाया ना, उसके पहले ही मार गिराया। तो भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, इनको यमदूतों से छुड़ा लाओ, इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि बतौर जागरण किया है। तो यमदूत पहले विरोध किए, शिवगणों ने उनको शिव जी का संदेश सुना दिया, छुड़ाकर भगवान शिव के पास लाए। शिव जी के अनुग्रह से महान शिव भक्त हो गए, और वही कलिंग देश के राजा भी हुए, बहुत बड़े शिव भक्त।
जहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे। समय पाकर वही यक्षों के अधिपति कुबेर भी हुए। अरे इनकी बड़ी सुंदर सुंदर। एक बार तो भगवान शिव के ऊपर सोने का घंट लगा था, उसको चुराने के लिए शिवलिंग पर ही चढ़ गए। कैसे उतार लूं, कैसे ले जाऊं, शिवलिंग पर ही चढ़ गए। भगवान शिव तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? इतना समर्पण तो आज तक और किसी ने नहीं किया था। इसने तो सर्वस्व का समर्पण कर दिया, रोम रोम से मुझे रोम रोम समर्पित कर दिया। क्योंकि शिवलिंग पर तो जो भी रखा जाए वो समर्पित ही होता है। वो तो खुद ही चढ़ गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एवं, सकल सुकृत फल राम सनेव। भगवान मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य तो यही है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो। पर असली लक्ष्य का तो त्याग किए बैठे हैं, तो हमारी दुर्दशा हो रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम तुरंत अपने जीवन के लक्ष्य को स्थिर कर लो, क्योंकि जीवन के परम चरम लक्ष्य तो परमात्मा ही हैं। जगत में किसी से प्रेम हो जाए, उस प्रेम के बीच में भगवान न रहे, तो प्रेम का अंत बड़ा दुखद होता है। इसलिए कोई भी संबंध हो, भगवान के ही नाते हो। और भगवान जैसा प्रेम जीव से करते हैं, वैसा प्रेम हमसे दूसरा कोई कर नहीं सकता। चरण शरण में आए के धरो तिहारो ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। देखो संकट कितना बड़ा था सार्वभौम के घर में। हम विचार करें, सार्वभौम का जो जामाता था उसको विसूची का रोग हो गया था। विसूची का रोग कहते हैं कि खूब तगड़ी दस्त लग जाए, वमन होने लगे, सन्निपात हो जाए, वात पित्त कफ सब उखड़ जाए। मतलब बड़ा संक्रमण पेट में हो जाए, खाने पीने जो भी कारण हो। तो कहाँ तो सार्वभौम के जामाता अमोघ को उसी रात्रि में मरने की स्थिति थी और वो मर गया था वस्तुतः। पर जब गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को खबर की, महाप्रभु दौड़े दौड़े आए और उसकी छाती पर अपना हाथ रखा, हाथ रख के कहा, उसकी करनी का फल तो मिल गया था। महापुरुष को उसने व्यंग किया था, कटु शब्द कहे थे। क्या आफत है कि सन्यासी है भाई, कितना खाता है अकेला। पर महाप्रभु तो उसकी छाती पर हाथ रख के कहते हैं, इसके अंदर जो भी दोष हैं हृदय के निकल जाएं, हृदय निर्मल हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, जिससे परमात्मा इसके हृदय में निवास करें। रहता है भक्तों के घर में, न जाने ऐसा मात्सर्य इसके अंतःकरण में कहाँ प्रवेश किया। अरे वो दुष्ट मात्सर्य निकल जा भाई, और तुझे डर नहीं लगता? सार्वभौम के घर में रहने वाले अमोघ के अंतःकरण में तू प्रवेश कर गया, तू अभी भाग जा, उठ बैठा अमोघ। प्रभु ने कहा श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कीर्तन करने लगा। इतने में ही उसको श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई, महाप्रभु का अंतरंग भक्त बन गया, महाप्रभु का भी प्रेम पात्र बन गया। महाप्रभु के चरणों में अधिकाधिक उसका प्रेम होने लगा। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम के जामाता अमोघ का उद्धार किया। उद्धार ही नहीं किया महाराज, श्री कृष्ण प्रेम का दान भी किया।
अंतरंग भक्तों में शामिल भी कर लिया। और इधर तो महाप्रभु की लीलाएं निरंतर अनवरत चल रही हैं। जीवों के, दीन अनाथ दुखियों के जीवों का उद्धार, सबको श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में लगाना, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराना। और उधर श्री नित्यानंद प्रभु अपने सहायकों के साथ गौड़ देश में भगवान नाम वितरण करने के लिए गए हैं। नित्यानंद महम वंदे करणे लंबित मौत्तकम चैतन्याग्रज रूपेण पवित्री कीर्ति भूतलम। उनकी कीर्ति बड़ी पवित्र है ना, श्री नित्यानंद प्रभु की। कर्ण में तो मुक्तामय कुंडल, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव को बड़े भाई के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए। भक्ति रस से सबको द्रवित करके परम पावन बना दिया। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोटिशः। अच्छा, नित्यानंद जी का स्वभाव तो सदा से ही अबोध बालकों सा था। पूरी में भी सदा बाल्य भाव में ही बने रहते थे। वो श्रीवास जी की धर्मपत्नी थी ना, मालती देवी, या तो उनके पास या सची माता के पास, उनमें अनंत गुण थे, पर एक उनमें सर्वश्रेष्ठ गुण था। वे महाप्रभु को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। प्रभु चरणों में, महाप्रभु के चरणों में उनका बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था। और प्रभु के अतिरिक्त तो और किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। उनके लिए भगवान, परमात्मा, ब्रह्म जो कुछ थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। और बच्चों की तरह महाप्रभु से भी बातें करते थे। और घूमने फिरने का पहले से ही स्वभाव था। और बच्चों के साथ खेलने में वो सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते थे। सदा ही बच्चों के साथ खेलते रहते थे और उनसे जोरों जोरों से कीर्तन कराते थे। तो बच्चों से क्या कीर्तन कराते थे, बड़े आनंद से बच्चे भी उनके साथ लग के खूब कीर्तन करते। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, 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 चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, 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 चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, 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 चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल, चैतन्य। क्यों? महाप्रभु के श्री चरणों में ही उनका अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। गौर हरि का ही कीर्तन कराते थे, मानो ये जो गौर चंद्र हैं, गौरांग, ये साक्षात श्री हरि है, इनकी जय जयकार बोलो। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल। क्यों? गौर और हरि उनकी दृष्टि में दो थे नहीं। तो इन नामों से वो धूम मचा देते थे बच्चों में। और तब उनके मुख से, इस संकीर्तन को सुनकर बच्चों के मुख से बहुत प्रसन्न होते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने इनको अपने पास बुलाकर कहा, अरे मेरा आपके प्रति कितना स्नेह है इसे मैं ही जानता हूँ। मैं आपको एक क्षण भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, पर जीवों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता।
और गौड़ देश के मनुष्य तो भगवान को एकदम भूल गए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं वे अपनी विद्या के अभिमान में सदा चूर बने रहते हैं। वो तो श्री कृष्ण कीर्तन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब आपके सिवाय गौड़ देश का उद्धार और कोई नहीं कर सकता। ये काम आपके ही द्वारा हो सकता है। इसलिए जीवों के कल्याण के निमित्त आपको मुख से कीर्तन कराना होगा और मुझसे अलग होकर गौड़ देश में भगवान नाम का वितरण करना होगा। आप में ऊंच नीच का भेदभाव तो है नहीं, तो आप लोगों को भगवान नाम का उपदेश दे सकते हैं। मर्मवेदी वाक्य थे, शब्द थे महाप्रभु के। आंखों में आंसू भर आए नित्यानंद प्रभु के। कंठ रुद्ध हो गया, कहने लगे प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी लीला जाने नहीं जा सकती। आप क्या कराना चाहते हैं? भला आपकी अनुपस्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ प्रभु? मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझे अपने चरणों से आप अलग ना करें। तो महाप्रभु ने कहा आप समय समय पर मुझे यहाँ आकर दर्शन दे जाया करना और भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन कर जाया करना। लेकिन अब तो आपको गौड़ देश जाना ही चाहिए। विवश हो गए नित्यानंद जी, क्या करें? आज्ञा सरपर्णा तुम्हारी। विवश होकर महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। साथ में अभिराम दास, गदाधर दास, कृष्णदास, पुरंदर पंडित, ये सब भक्त हैं, सब गौड़ देश के लिए चले गए। तो भय तो नहीं था भीतर कुछ, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कह दिया था कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बिना किसी भेदभाव के निडर होकर सब जगह भगवान नाम वितरण करो। तो इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हुए नित्यानंद जी प्रेम में विभोर होकर आगे बढ़ने लगे। आनंद में झूमते हुए, मस्ती में नाचते और गौरचंद्र की दया का स्मरण कर करके महाप्रभु के स्मरण करते जा रहे हैं प्रभु का और भक्तों के साथ चले जा रहे हैं। अपने लिए तो उनका कोई कर्तव्य था ही नहीं। वो जीवों के कल्याण के निमित्त अपने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके गौड़ देश में आए थे। और उस समय सारा गौड़ देश, संपूर्ण गौड़ देश ऐसा लगता था भक्ति रस के अमृत का पान करने के लिए प्यासा बैठा है। खासकर जो निम्न कहलाने वाली जातियां थी, इनके लिए भगवत भजन का अधिकार ही नहीं था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें परामर्श का, जैसे विद्वान तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही विद्वान थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने इनको भक्ति से दूर रख रखा था। पर भक्ति में तो भगवान ने सदा से ही कहा है कि सर्वाधिकार है। तो बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे ना, उनको बिठा के कभी साधन भजन का उपदेश देते ही नहीं थे। तो सबको बड़ी प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचने के, सभी लोग भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएं, इसके अधिकारी हो सकें, तो ऐसा सुंदर अवसर श्री नित्यानंद प्रभु को मिला ना। बड़ा। तो सब गौड़ देश में आए और इनकी वाणी में जादू था, चेहरे पर बड़ा ओज था, शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति रहती थी। और फिर महाप्रभु के प्रेम का अनन्य दृढ़ विश्वास भी था। इन्हीं सब बातों से गौड़ देश में प्रवेश करते ही
इनके उपदेश का ऐसा जादू हुआ, थोड़े ही दिनों में भगवान के नाम का जो उपदेश दिया लोगों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे जो आवे वो भगवान के नाम का उपदेश ग्रहण करे। खासकर जो नीची कहलाने वाली जातियां थी उनके ऊपर सबसे अधिक कृपा करते थे। जो बड़ी जाति के हैं भाई श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ पने के अभिमान में इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, और जो निम्न श्रेणी के थे बड़े श्रद्धा के साथ सुनते थे, इसलिए उन्हीं को अधिक उपदेश करते थे। ऐसे सब लोगों को भगवान नाम के निरंतर प्रसाद करते हुए श्री कृष्ण कीर्तन का जो अपूर्व रस है, लोगों को सुखी बनाते हुए वहाँ का एक पानीहाटी गांव, वहीं रहते थे। तो सब भक्तों के साथ वहाँ कहाँ ठहरे थे? राघव पंडित के घर में, क्योंकि राघव पंडित भी महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ नित्यानंद प्रभु की उनका खूब स्वागत सत्कार किया, और उनके प्रचार के लिए भी बाहरी गांवों में जाने लगे, भगवान नाम प्रचार के लिए उनके साथ। तो 3 महीने वहाँ ठहरे नित्यानंद प्रभु, और लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश करते रहे। साथियों के साथ गंगा जी के किनारे किनारे गांव में जाते और वहाँ सभी से श्री कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहते। सीधी सादी भाषा में सरलता पूर्वक गांव के लोगों को समझाते, तो इनके समझाने का लोगों पर बड़ा भारी अधिक असर होता। उसी दिन से कीर्तन करने लग जाते सब। उसी बीच अंबिका नगर गए, वहाँ भी संकीर्तन का प्रचार। वहाँ से सूर्यदास पंडित ने इनका खूब आदर सत्कार किया, भक्तों के साथ उन्हीं के घर पर रहे फिर कुछ काल। तो सूर्यदास जी का तो जितना परिवार था ना, सबकी श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में बड़ी भारी श्रद्धा सब रखने लगी। तो एक तो पानीहाटी में भगवान नाम और भगवत भक्ति की आनंद में प्रेममय धारा बहाई अपने परिकरों के साथ। फिर इड़दह में गदाधर दास के घर ठहरे। हाँ, यहाँ पर ये था कि इस गांव में गदाधर दास के यहाँ भक्तों के साथ रहते थे, सब वहीं ठहरे हुए थे। तो इस गांव में एक मुसलमान काजी संकीर्तन का बड़ा विरोधी था, और श्री नित्यानंद जी के प्रभाव से वो भी स्वयं संकीर्तन में आकर नाचने लगा। बोली श्री भगवान नाम महाराज की जय, तो भी नाचने लगा। इससे नित्यानंद प्रभु का प्रभाव कितना अधिक बढ़ गया होगा। अनन्य श्रद्धा करने लगे इनके श्री चरणों में लोग, और चारों ओर श्री कृष्ण चैतन्य की जय जयकार होती, नित्यानंद प्रभु की जय जयकार होती, गौर निताई की जय जयकार होती। गौर तो गौरचंद गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु, और गौर और निताई हैं श्री नित्यानंद जी। इन दोनों की जय जयकार सुनाई देने लगती है। आगे गए तो खड़दह पहुंचे, वहाँ चैतन्य दास थे, पुरंदर पंडित, भक्तों का खूब मिल के आदर सत्कार किए। जितना योगदान होना था भगवान नाम के प्रचार में वो भी करते। मानो तरह तरह से लोगों को प्रभु के प्रेम में, प्रभु प्रेमी बनाते हुए ये जो महामहिम श्री नित्यानंद प्रभु जी हैं, सप्तगांव पहुंच गए। उस समय बंगाल में जो स्वर्णवणिक जाति के लोग थे, अत्यंत नीच समझे जाते थे।
अजी उनके हाथ का जल पीना तो दूर, बड़े बड़े पंडित विद्वान उनके स्पर्श करने से भी घृणा करते थे। नित्यानंद प्रभु जी ने सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपनाया और वे लोग संपत्ति होती थी उनके पास। और इस चीज से बहुत लालायित रहते थे, किसी तरह हमारा परमार्थ के मार्ग में प्रवेश हो जाए। नित्यानंद जी ने इनके अछूतेपन को एकदम हटा दिया। और एक उद्धरण दत्त थे, बहुत धनवान थे, धनी मानी, उनके घर पे ठहरे हुए थे और सब श्रेष्ठ जातियों को भी वहाँ भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तो स्वर्ण के वणिक थे, बड़ी भारी जागृति हुई भगवान नाम और भगवत भक्ति के प्रति। ये काम बड़े साहस का था, क्योंकि ऐसा काम किए तो जो ऊंची जाति के थे वो धिक्कारने लगे इनको। हम तो इनके हाथ का छुआ, इनका स्पर्श हो जाए तो क्या क्या करना पड़ता है, और आप तो इनके बीच में दिन रात रहते और किसी बात से घबराते नहीं, कोई परवाह ही नहीं किसी बात की। इतने निर्भय है, उनकी लगन इतनी सच्ची है। धीरे धीरे सब ने अब इनके चरणों में अपने अपने सिर नवा दिए। वो सब गांव में जहां जहां जाते श्री नित्यानंद प्रभु, श्री निताई पंडित का नाम चारों ओर फैल गया। सप्तगांव जो था उसके आसपास के भी गांव में भगवान नाम का प्रचार करते करते अंत में शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर आ गए। बोलिए श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की जय। मानो नवद्वीप के पास आ गए। तो नवद्वीप के आसपास आगे के क्षेत्र तो गौड़ देश हैं, कोई दूर तो था नहीं। श्री अद्वैताचार्य जी के घर आ गए। वो आचार्य जब देखे तो इतने प्रसन्न, इतने आनंदित हो गए, जल्दी से दौड़ के बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन किया, प्रेम के अश्रु बहाने लगे। दोनों ही महापुरुष प्रेम में विभोर होकर एक दूसरे को जोरों से आलिंगन कर रहे थे। बहुत देर पीछे प्रेम का आवेग कम हुआ। आचार्य कहने लगे, अरे ओ निताई, नित्यानंद, अरे ओ निताई, आपने ही वास्तव में महाप्रभु के मन के भावों को समझा है। आप तो महाप्रभु के बाहरी प्राण हैं। तरह तरह से नित्यानंद जी की स्तुति की अद्वैताचार्य जी ने, और कुछ काल अपने स्थान में ठहरने के लिए भी आग्रह किया। और अद्वैताचार्य जी का आग्रह नित्यानंद प्रभु कुछ काल शांतिपुर में रह गए। वहाँ भी भगवान नाम और संकीर्तन का प्रचार करते रहे। वो तो महाप्रभु के घर से ज़्यादा दूर है ही नहीं, नवद्वीप से पास में ही है। तो वहाँ से विदाई लिए तो नवद्वीप भी आ गए। अरे वहाँ भी तो माता सच्ची है। और जैसे ही नवद्वीप में प्रवेश किए श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ, कोलाहल समझ गया। चारों ओर से भक्त आकर इनके पास जुटने लगे। पर सबसे पहले प्रभु के घर गए, महाप्रभु के घर। वहां जाके शशि माता के चरणों की वंदना किए। बहुत दिनों पीछे निताई को इनके पुत्र ही मानती थी पूरा। माता को भी उनके सुख की सीमा थोड़ी ही रही। शशि माता को गोद में बिठा के बच्चों की तरह उनके मुख पर हाथ फेरती, कहती, बेटा निताई, ये तो बता, अरे मेरा निमाई मुझे भूल गया क्या? तूने भी मेरी सुध बिसार दी। आज इतने दिनों बाद तेरा मुख देखकर मुझे परमानंद हुआ। अब मैं अपने बड़े पुत्र विश्वरूप और वो निमाई, उसके भी सन्यास का दुख भूल गई। तुझसे इतना सुख हुआ। अब बेटा अब तू यहीं मेरे पास रहे। यहीं से संकीर्तन का प्रचार कर और भक्तों के साथ यहीं कीर्तन कर।
मैं सदैव तुझे आंखों के आगे अपने देखकर सुखी हो सकूंगी। माता के हृदय में तो परमानंद उमड़ रहा था। इतनी समय बाद निताई आ गया। वो भी आएगा, फिर वो मेरा निमाई भी आएगा। माँ को बहुत आनंद हुआ। और वैसे भी भक्तों का आना जाना शची माता के यहाँ तो खूब होता ही था। शची माता की सार संभार तो सब करते ही थे। वहाँ कोई उत्सव कुछ होता, वहाँ पे बड़ा संकीर्तन भजन का आनंद होता। सब आनंद रस में सराबोर हो जाते। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। और श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टि करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि। प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्याम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाराज जी, हरे कृष्ण। जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय भगवान। जय श्री बोलने भगवान जो कोई आप बोलना चाहें बोल ले। वृंदावन बिहारी लाल।